नारायण मिश्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति के 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव रविवार को टाउन हॉल सिद्धगोड़ा में संपन्न हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में मिथिला को स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने मैथिली अकादमी गठन करने की भी मांग की। कहा कि मिथिला में ज्ञान और कलाओं का भंडार है। राज्य सरकार को कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए आयोग बनाना चाहिए। रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार में मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस भाषा को अष्टम सूची में स्थान देने का काम किया। इस प्रकार नरेंद्र मोदी सरकार ने मखाना को उद्योग के रूप में स्थापित करवाया। श्री रघुवर दास ने कहा कि अब मैथिली में तकनीकी पर भी लिखने की जरूरत है। ऐसा होने से अगली पीढ़ी तकनीकी से अवगत हो सकेगी। इस अवसर पर स्वर्गीय ललित बाबू के पौत्र सुमित मिश्र ने ललित बाबू के राजनीतिक सफर पर प्रकाश डाला। सभागार में जहां कार्यक्रम चल रहा था, वहीं बाहर मैथिली पुस्तकों, सिक्की मौनी कला, मधुबनी पेंटिंग के कई स्टॉल सजे थे। स्टॉल में मिथिला लोक संस्कृति से संबंधित चीज मिल रही थी। इसके अलावा आनंद मेले में कई प्रकार के मिथिला व्यंजन के स्टॉल भी लगे हुए थे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में नृत्य गीत का भी आयोजन किया गया था। यशस्वी चिकित्सक, पूर्व मैथिलत्व संघ सामाजिक सरोकार सहयोग अपने को बहुत बहुत स्वागत। हम अजय नगर प्रोजेक्ट का निर्माण में हिनकर बहुत बड़ी हाथ छन, बहुत योगदान छन। संगे हिनकर पिताजी से हो मिथिला मैथिली से जुड़ल रहा है। यशस्वी पुत्र की यशस्वी पिता के यशस्वी पुत्र श्री अजय झा जी। अब हम आदर्श संगठन आमंत्रित करें शेर मिथिला मैथिली के लिए समर्पित बोलना शुरू किए तो थोड़ा स्टाइल करने लगा तो हम 1-4 ही बोल पाते ऐसा हम
ठीक है। के भी व्यवहार से जते बियाह सब होइ छै ओकर साथ साथ मिथिला पेंटिंग के जते साड़ी सूट दुपट्टा कुर्ता लहठी वाल हैंड मेरठ जगह के नाम छै। मेरठ में लकड़ी पर ने तांब के मधुबनियो बनबै छै, मधुबनियो बनबै छै। अच्छा हम मतलब जायब तब हम बताब। हाँ ठीक है, हम जब जायब तब हम आनि कऽ जायब। मधुबनियो बनै छै। ये ज्वेलरी बॉक्स है मिथिला पेंटिंग अच्छा, ये सपरी कवर है ये बॉक्स है पेन स्टैंड है लकड़ी पर मिथिला पेंटिंग। 2 दिन से इस समारोह के कार्यक्रम के माध्यम से हम कह सकते हैं कि पूरा मिथिला समाज का यहाँ दर्शन हो रहा है। मैथिल सर्वाधिक लोकप्रिय और मधुर भाषा में से हम जब कभी भी मिथिला मैथिली की चर्चा करते हैं तो हमें महाकवि विद्यापति, लालदास, चंद्रदा और कवि यात्री जैसे विद्वान स्मरण में आते हैं। मैथिली भाषा, साहित्य और मैथिली समाज अपने विशाल ज्ञान भंडार और विशाल हृदय के लिए जाना जाता है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपनी सामाजिक परिवेश। गोर लागै छी, हमर नाम भेल कंचन कुमारी। हम माझी टोला आदित्यपुर में रहै छियै और 95 में हम मधुबनी पेंटिंग के मिथिला पेंटिंग के ट्रेनिंग लेल वस्त्र मंत्रालय के द्वारा 95 में ओकर बाद से फिर 2-3 मतलब ये वर्कशॉप ई सब होइ छलै तो ओहिमे ट्रेनिंग ले फिर भागलपुर से भेल रहे ट्रेनिंग तो 15 दिन के छलै तो ओहोमे हमरा सबके स्टाइपेंड देलकै। ओकर बाद फिर 2000 में मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट जे कि अमेरिका और मधुबनी दुनू के ओहिमे ट्रेनिंग चलै छलै साल भर के। ओहिमे हम साल भर के ट्रेनिंग लेलिए और ट्रेनिंग लेला के बाद फिर वर्कशॉप ई सब भेलै। ओकर बाद 2009 में कस्तूरबा गांधी में जहांगीरपुर में मुजफ्फरपुर से आगू ओहिमे हम 1 महीना के मधुबनी के ट्रेनिंग देलिए बच्चा सबके और ओकर बाद सिलसिला हमर जारू भऽ गेलै, मतलब घर से हमारी सेलिंग हुआ लगी। एहिमे हम मधुबनी पेंटिंग के जते मधुबनी पेंटिंग दुनू एके चीज छै, साड़ी सूट दुपट्टा कुर्ता कुर्ती वॉल हैंगिंग लहठी ई सब जते होइए, मैगजीन फोल्डर लैपटॉप बैग ई सब जते होइ छै मिथिला पेंटिंग के A to Z सामान रखै छियै। और हाँ और विध विधान के जते होइ छै ओहिमे भऽ गेलै अहाँके जेना कठौती भऽ गेलै, पालो भऽ गेलै, उखड़ समाट भऽ गेलै, कछुआ के दीप भऽ गेलै, ओकर बाद खड़ाम भऽ गेलै, मूज भऽ गेलै, मृगछाल भऽ गेलै, ये सब जते सामान छै, हल्दी मेहंदी के थाली, कोनी बेनी, पाग घुनेस डोपटा ये सब जते छै, रुमाल और मिथिला पेंटिंग के पर्स ये सब चीज राखै छी। धन्यवाद। मेरा नाम आभा मिश्रा है, आभा मिश्रा रुन्नू। मैं मिथिला पेंटिंग का स्टॉल लगाई हूँ। स्टॉल में हमारे पास मिथिला पेंटिंग कोबर है, डोली का हार है, कुर्ती पे है, सूट पीस पे है, दुपट्टे पे है, लेडीज़ दुपट्टा, जेंट्स दुपट्टा, पाग है, पर्स भी है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग मिथिला पेंटिंग बनाते हैं। खुद बनाते हैं? नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। कितना समय लगता है एक पेंटिंग तैयार करने में? इसमें टाइम लगता है। वॉल हैंगिंग बनाने में तो एक वॉल हैंगिंग जैसे हम लोग 50 बाई 70 का बनाते हैं तो 2 दिन लग जाता है उसमें बनाने में। कितना दाम पड़ता है उसका 1500 मिलता है हम लोग को। मिलता है? अभी तो मिथिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। हाँ जी जी। तो इसका पूरा पैसा मिल पाता है? पूरा तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अभी मिल जाता है। कितना